मसीह में प्रिय विश्वासियों, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सभी को परमेश्वर की उस वचन जो मुझे फील कराता है, मुझे छूता है, उसे मैं आप सभी को बताऊंगा। वचन तो मैं बचपन से सुनता आया था। प्रभु यीशु मसीह की कहानी मैं बहुत सुनता आया था। उसके अद्भुत काम को मैंने सुना और चंगाई भी पाई उसकी नाम से। और यीशु नाम मुझे बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। यीशु ही मेरा सब कुछ, ऐसा मुझे फील होता था। और जब मैंने देखा कि मैं बस कहानी बस सुना हूँ अपने जीवन में, मैंने बाइबल कभी पढ़ी नहीं, बाइबल मैंने कभी खोल के नहीं देखी, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ज़रूर पढ़ूँगा। तो मैंने आरंभ किया पढ़ना रचित सुसमाचार से। पुराने नियम की बातों को मैंने नहीं पढ़ा और रचित सुसमाचार से मैंने आरंभ किया। जब इन रचित सुसमाचार को मैंने पढ़ा, चारों रचित सुसमाचार को, तो मुझे एक ऐसा वचन मिला जो सच में मुझे रुला दिया। प्रियो, मैं बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह के कहानी को, उसके चंगाई को मैं सुनता ही आया था। जब मैं इसे पढ़ने लगा और गहराई से समझने लगा प्रभु यीशु मसीह कौन है, आखिर वह परमेश्वर पिता का पुत्र है जो सर्वशक्तिमान है, जिसने इस सृष्टि को रचा, जिसने हम सभी को रचा है, हम हर एक मनुष्यों को रचा है। उस परमेश्वर के पुत्र के विषय में मैं पढ़ रहा था। उस परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु के विषय में मैं इस बाइबल में पढ़ रहा था। इन आयतों में, इन अध्यायों में सिर्फ यीशु मसीह के विषय पढ़ रहा था। प्रभु यीशु मसीह मुझे उन वचनों के द्वारा और मजबूत करने लगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन, उसकी चंगाई, उसके काम, हर एक चीज़ हम मनुष्यों को प्रेरित करता है कि सत्य मार्ग पर चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, आई एम द लाइट, आई एम द गुड शेफर्ड, आई एम द ट्रूथ। इस सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं, पर इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद भी लोग नहीं समझ पाते हैं। ये मुख्य कारण क्या है? हो सकता है वे लोग बाइबल कभी पढ़े नहीं, हो सकता है वे प्रभु यीशु की कहानी कभी सुनी ही नहीं। पर सच में बताऊं तो प्रियो, जब मैं छोटा था तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर में एक ऐसी शक्ति थी, बोलना चाहिए कि मैं विश्वास करता था प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, और उसके नाम बुलाए जाने पर मेरे जीवन में हर एक चीज़ें सफलता में बदल जाती थी। जो कुछ कार्य मैं करता था वे सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में होने लगी। इवन मैं बताऊं तो एक बार मेरा छोटा भाई पीड़ित था, तबीयत खराब था, तो उस समय मम्मी बोली कि जा अपने दादा को बुला के ला, वो काम करने गए हैं, वहाँ से बुलाना और जल्दी से बुला के लाना, हॉस्पिटल लेना है, बहुत सीरियस कंडीशन है। जब मैं अपने घर से निकल के बुलाने गया, रास्ते में सिर्फ यीशु का नाम लेते गया, यीशु 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 यीशु। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यीशु का नाम क्यों ले रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन मैं यीशु का नाम ले रहा था। सच में प्रियो, मैं यीशु का नाम लेते लेते गया और मेरे आंखों में आंसू भी आ रही थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई बहुत पीड़ित था और सीरियस कंडीशन हो गया था। पर मैं यीशु का नाम लेते लेते दौड़ते हुए गया
करीब 3 किलोमीटर उस जगह पर जहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे मैं दौड़ते हुए गया। कभी चलते हुए जा रहा था, कभी दौड़ते हुए जा रहा था, लेकिन यीशु का नाम लेते हुए जा रहा था प्रिय। और उस समय भी मैंने देखा कि यीशु का नाम मैं लिया और कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह ने बिना कुछ बताए वो जो समस्या थी उसे हील किया, भाई को हील किया और वह चंगा पाया गया। दूसरे दिन वह चंगा पाया गया। जब मम्मी को मैं पूछने लगा कि अभी कैसे हैं, तो वो अभी ठीक हो गया है, ऐसा वो जवाब देने लगी। एक अद्भुत काम मैंने अपने जीवन में देखा है। लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, बाइबल को जब पढ़ता गया तो प्रभु यीशु मसीह सच में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है और उसने इस जगत में इसलिए आया कि हम मनुष्य को पापों से आज़ाद करें, हम मनुष्यों को उस पाप के कर्ज से निकालें। सच में मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किसी जाति या किसी विशेष लोगों के लिए नहीं आए, परंतु उसने यह बता दिया कि पूरे विश्व के लोगों के लिए वह आया और पूरे विश्व के लोगों के लिए एक सुसमाचार बनकर आया कि वह उन पापों से आज़ाद करने वाला है। लेकिन मेरे मन में जब मैं पढ़ रहा था बाइबल, तो ये जो रचित सुसमाचार का अंतिम भाग है, ये जो वचन है मुझे बहुत फील कराया। और जो वचन मैंने पढ़ा कि यीशु को दंडित करना, जब मैंने उसके विषय में पढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे यीशु पर ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, उसके ऊपर थूके। क्या उन्हें नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए कितनी भलाई की काम की, उन लोगों को चंगाई दी, उन लोगों को तृप्त किया जब वे भूखे प्यासे थे, उन लोगों को वे सुसमाचार सुनाई। क्या इन्हें नहीं पता था? उसे थप्पड़ तक लगाए, उसका अपमानित किए। जब इस वचन को मैं पढ़ा प्रियो, तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगी कि ये लोग कौन थे जो मेरे यीशु पर इन लोग अत्याचार कर रहे हैं। आखिर ये लोगों को क्यों नहीं पता था ये जो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे लिए इस जगत में आया है, हमें उद्धार देने के लिए। इस प्रकार की अपमानित करना जब मैं पढ़ा मेरे यीशु के लिए, बहुत ही रोने लगा मैं। और जब कभी उस आयतों को मैं पढ़ता हूं तो एक आत्मा छू के जाती कि यीशु का मन कैसा है, यीशु का चरित्र कैसा था। हमने देखा बाइबल में कि वो ना तो दोषी पाया गया, ना किसी प्रकार के अधर्म के काम किए, परंतु उसने भले ही काम ही किए। पर ये जो मनुष्य क्यों उसे नहीं पहचान पाए, क्यों नहीं पहचान पाए मेरे यीशु को, ऐसा बोल के मैं रोने लगता था जब भी इन वचनों को पढ़ता था। आप भी जब इन वचनों को पढ़ें, गौर से पढ़िए, आराम से पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि ये यीशु कौन है। क्या ये किसी जाति विशेष के लिए आए? बहुत सारे लोग आज विवादित में पाए जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये यीशु मसीह है, वो किसी विशेष जातियों के लिए है, पर ऐसा नहीं प्रियो। यीशु मसीह विश्व के सारे मनुष्यों के लिए आए, विश्व के सारे मनुष्यों के लिए आए, उन्हें वो आज़ाद करे, उस पाप से आज़ाद करे जो आदम और हवा के द्वारा इस विश्व में, इस जगत में आई थी।
और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मसीह धर्म, ईसाई धर्म, पर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि ये जो धार्मिक धर्म की बातें बोली जाती है, ये धर्म नहीं, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है, ऐसा मुझे लगा है। ये जो प्रभु यीशु मसीह है वो धर्म नहीं बदलता परंतु जीवन बदलता है। आज मनुष्य बोलते हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तित कर रहे हैं, पर मैं बोलना चाहूँगा धर्म परिवर्तन नहीं परंतु जीवन बदलता है। और भी जीवन बदलने वाला कौन है? यीशु केवल है। मनुष्य ईसाई चाहे जितना भी प्रचार कर ले, मसीह लोग जितना भी वचन का प्रचार कर ले, लेकिन जब यीशु मसीह उस प्रचार के द्वारा मनुष्य के जीवन में ना जाए, मनुष्य के जीवन में नहीं पहुँचे, तो उनका जीवन नहीं बदलेगा, उनका जीवन वैसा ही रहेगा। लेकिन जब उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तब उनका जीवन बदलेगा। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन बदलता है, ना कि कोई मनुष्य किसी का जीवन बदल सकता है। यीशु मसीह है जो जीवन बदलता है मनुष्य का। यीशु मसीह है जो मनुष्य को उद्धार करता है। आज मैं आप सभी को यही बतलाना चाहता था कि रचित सुसमाचार की अध्याय को आप पढ़िए, जब यीशु मसीह को बहुतायत से जानेंगे, बहुत अच्छी तरह जानेंगे वह यीशु मसीह कौन है और क्यों इस जगत में आया। और जब मैं पढ़ा तो सच में ये अंतिम अध्यायों में 19 अध्याय में, यूहन्ना के 19 अध्याय में मैंने पाया कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को वो दंडित किए, अपमानित किए, थप्पड़ लगाए, उसके ऊपर थूके, कांटों का ताज पहनाया। इन सारी चीजों को देखकर, इन सारी चीजों को पढ़ते हुए मुझे बहुत ही रोना आ गया, क्योंकि मेरा प्रिय परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसे मैं बचपन से सुनता आया, उसके विषय में उसके विषय में सत्य क्या है, इसे मैं पहचाना, जाना कि वह कौन है। और सच में उस वचन के द्वारा मैं बहुत रोया। मेरे प्रभु यीशु मसीह को ये लोग थप्पड़ लगाए, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने आया था, ना कि किसी की दंडित करने के लिए। और आज हम हर एक जो मसीह में पाए जाते हैं उसी कारण है। हम हर एक जो मसीह में आज़ाद पाए जाते हैं, हम हर एक जो स्वतंत्र पाए जाते हैं उस पाप से, हम हर एक जो आशीषित पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कारण किए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि आप भी बाइबल को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह को जानें। तो सच्चा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कौन है, इसे आप बहुतायत से जानने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।